हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाले हमारे लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंडियन आर्मी के आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधार पर डिजाइन किए गए। और क्लास की शुरुआत करते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए शानदार सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और आज के टेस्ट में आपको 30 में से 22 प्लस का टारगेट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इंक्लूड किया है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को बात कर लेते हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर आपको पता होगा। कर लेते हैं 30 जनवरी की बात करें तो भारत में आपको पता होगा शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपको पता है महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हेग बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय में बात कर लेते हैं। कितने देश हम बात कर लेते हैं शामिल है? तो आप ध्यान रखिएगा 193 देश शामिल है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा के युद्ध की बात करें तो पहले बात तो कर लेते हैं ये युद्ध किन के बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिनमें शेरशाह सूरी की विजय तथा हम बात कर लेते हैं हुमायूं की हार हुई थी। यह हुआ था बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे 26 जून 1539 बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं कनौज या बिलग्राम के युद्ध की। तो आपको पता होगा कनौज कह दो या बिलग्राम का युद्ध कह दो, वो 1540 में हुआ था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो आपको पता है लाल किला है, उसके निर्माण की बात करें तो 5वां मुगल सम्राट था, आपको पता है शाहजहां। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं शाहजहां बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख केंद्र की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे गोवा। गोवा आपको पता है पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी पेपरों में कई बार आ चुका है कि गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? तो वो हुआ था 1961 में। और यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछे भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कहां था? तो वो था गोवा में। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में रेल मार्ग का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। भारत में रेल मार्ग हो गया, डाक सेवा हो गया, तार सेवा हो गया, इनकी शुरुआत आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा भारत में सर्वप्रथम ट्रेन की बात करें तो 1853 में आपको पता होगा मुंबई से थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? सन्यासी विद्रोह की बात कर लेते हैं, उसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है आनंद मठ, बिल्कुल का उत्तर सी है। आनंद मठ की रचना की बात कर लेते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह सकते या बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर लेते हैं तो पहले बात कर लेते हैं कब हुई थी, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और किसने की थी? बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे राजा राममोहन राय, बिल्कुल का उत्तर से कई बार पेपर में आ चुका है। और आर्य समाज की बात करें तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। पंजाब केसरी कह दो या शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने क्यों की थी? तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए आपको पता होगा अंग्रेज जो सैंडर्स था उसकी हत्या भगत सिंह ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। बाय एक्सपेरिमेंट विद टूथ, इस पुस्तक की रचना किसने की है? और हिंदी में बात करें इस पुस्तक का नाम तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस पुस्तक की मूल भाषा कौन सी है? इस पुस्तक की मूल भाषा आपको ध्यान रखना है गुजराती है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। सुभाष चंद्र बोस जिसे नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान से पढ़िएगा, कई सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को अधूरा पढ़ने के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो आप नोट कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे चित्तरंजन दास, बिल्कुल का उत्तर सही है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु की बात कर लेते हैं तो रामकृष्ण परमहंस थे, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। गोदीबाड़ी का अस्तित्व मिलता है, पहले बात तो कर लेते हैं गोदीबाड़ा है क्या? तो गोदीबाड़ी की बात करें तो ये आपको पता होगा एक बंदरगाह है, उसकी बात कर लेते हैं। वो कहां है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर में था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे लोथल और सुतकोतड़ो की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह टाउन की बात करें तो वो था लोथल और सुतकोतड़ो। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं लोथल किस नदी के किनारे बसा है? लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर की बात कर लेते हैं तो एक अंग्रेजी कवि था। शेक्सपियर कौन था? एक अंग्रेजी कवि था। भारत में आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कालिदास जी, जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे, उनको आपको पता होगा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास जी की रचना की बात करें तो मेघदूत हो गया, नाटक शाकुंतलम हो गया, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और अष्टाध्यायी की बात करें तो वो पाणिनि की पुस्तक है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। राजपूताना किसका प्राचीन नाम है? राजपूताना की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे राजस्थान, बिल्कुल का उत्तर सी है। राजस्थान का पूर्व में आपको पता होगा राजपूताना नाम था। और यदि मैं बात करूं कामरूप, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप की बात करें तब आपको असम करना है। और जय संहिता किसका प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कथकली की बात करें तो वो केरल का है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और राजस्थान की बात करें तो घूमर हो गया, कालबेलिया नृत्य हो गया, ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। अब एक क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। पंडित जो बिरजू महाराज है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा कथक नृत्य से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1946 बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तानसेन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन मेरे बता रहे अकबर बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं तानसेन की बात करें तो 2 रत्नों में से एक थे तानसेन। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में बात कर लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन भी बता रहे 1856 बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हॉकी बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद, आपको पता है हॉकी के खिलाड़ी रह चुके, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना चाहिए, कई बार पेपर में आ चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? डी बता रहे अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल का उत्तर से, ये कई बार पेपरों में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? मक्का और मदीना आपको पता होगा मुसलमानों का जो पवित्र हम बात कर लेते हैं शहर है, तो वो बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? डी बता रहे सऊदी अरब बिल्कुल का उत्तर से, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ईरान और इराक की राजधानी, याद रखिएगा ईरान की बात करें तो राजधानी तेहरान है, और इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहां पर खोदा गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे डिगबोई असम बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत का हम बात कर लेते हैं, अब क्वेश्चन ऐसे बनता है सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहां है? तो वो जामनगर में है, आपको पता होगा गुजरात, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो आपको पता होगा असम में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय उसकी बात कर लेते हैं। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देने की कोशिश करेगा। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गाने में कितना समय लगता है? पहले बात कर लेते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम है। उसको गाने में आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 65 सेकंड बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार पेपर में आ चुका है। और राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं तो आप याद रखिएगा 52 सेकंड लगता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, एक बार सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, इतने सारे विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है तो एक बार सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और डबल मेहनत करके आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करें और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि आपको पता है ये क्लासेस जो तैयार की जाती है बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ तैयार की जाती है, कंटेंट बनाया जाता है उसका शानदार पीछे के पेपरों के अनुसार, फिर आपके बीच हम लाइव आकर क्लासेस करवाते हैं। तो इतना काम आपका भी बनता है, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ई बुक जो नहीं पढ़ रखी अभी तक, हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहां से परचेज कीजिएगा और टॉपिक वाइज अध्ययन अपने घर बैठे नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या दे रखा है? ताजमहल किसकी याद में
बनाया गया था? ताजमहल की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मुमताज, बिल्कुल का उत्तर सही है। मुमताज क्या आपको पता है, यदि मैं बात करूं शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज अपनी पत्नी की जो याद में बनवाया था, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। क्या देखते हैं, उदय शंकर की बात कर लेते हैं। उदय शंकर का संबंध किससे है? तो उदय शंकर आपको पता है राजस्थान से संबंध रखते हैं। वैसे बात करें उदयपुर से राजस्थान। अब बात कर लेते हैं किससे संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नृत्य, बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष की बात करें तो यह तो सबको पता है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका और भारत की मुद्रा आपको पता होगा रुपया है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 22 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर थी, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़िया था। और सभी विद्यार्थी हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा, क्योंकि पेपर में ज्यादा टाइम मिलने का मतलब आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाया जाएगा। तो रेगुलर हमारे साथ यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेपर बहुत ही आसान लगने वाला। आप रेगुलर तैयारी कीजिएगा। हमारी टॉपिक वाइज ई बुक जो कि नए पैटर्न के आधार पर हार्ड लेवल की हमने बना रखी है, वो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और पीछे के पेपर जो आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर है वो ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं और अपने घर बैठे तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत ही शानदार सेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।